created are features for the partnership, right? And in this current part, we will be covering the merits and the demerits of partnership form of business. अब याद करने का तो मैंने तुम्हें निमोनिक्स बताए हुए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। एंड जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की रिवीजन लेके आऊंगी, होल एंड सोल, देन वी विल डिस्कस अबाउट द निमोनिक्स, हाउ वी विल बी लर्निंग आवर पॉइंट्स, राइट? तो अब अपने पास हम मैरिज स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर में ईज है। कैसे? सिर्फ एक एग्रीमेंट बनाना होता है एंड यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है जनरली कि फॉर्म का रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं, और क्लोजर भी क्या है इसका, इजी है। बस इतना याद रखना है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा सा ही याद रखना है, ठीक है? तो फर्स्ट अपने पास ये आ जाएगा, अ पार्टनरशिप फर्म कैन फॉर्म इजली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रखना है, साइन करना है, एंड रजिस्ट्रेशन कोई मैंडेटरी नहीं है। प्लस इसका जो क्लोजर है वो भी एक टू इजी टास्क है, इजी टू डू टास्क है, इजी क्लोजर, टेक इट इजी। फिर उसके बाद है बैलेंस्ड डिसीजन। अब क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ईच पार्टनर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्पेशलाइज इन ऑल द एक्टिविटीज, दे आर स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। तो जिस जिस एरिया में वो एक्सपर्टाइज रखते हैं, वो एक्टिविटीज वो संभाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, बैलेंस्ड डिसीजन होगा। लाइक आपका पैर दो नाव में नहीं है, एक ही नाव में है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सपर्टीज। कभी शार्क टैंक देखा है तो उसमें नमिता थापर बोल के ना, आई डोंट पोजेस दैट एक्सपर्टाइज सो आई एम आउट, ऐसा कुछ बोलती है, राइट? तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग में द पार्टनर कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज। वो अलग अलग फंक्शंस को देख सकते हैं जिस फंक्शन में उनका एक्सपर्टाइज है। And because an individual is not forced to handle the different activities, this not only reduce the burden of work को भी reduce करता है, but also lead to a fewer error in the judgment में कम से कम एरर होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि जो पार्टनर है वो उसी एरिया को देख रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। एज अ कॉन्सिक्वेंस डिसीजन आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लो, दैट इज फ्यूअर चांस ऑफ एरर इन जजमेंट क्या होती है, मतलब कि हम थोड़ा सा डिसीजन लेते हुए क्या करते हैं, ये चीजें, ये फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, ये फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, ये एस्टिमेट लगाएंगे, हमें ये करना चाहिए। तो वो चीज जो हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसके कुछ फैक्टर्स है, उसको जज करते हुए, उनको एस्टिमेट करते हुए हमसे कम गलतियां होगी, क्योंकि उस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हम स्पेशल नॉलेज रखते हैं, ठीक है? देन उसके बाद है मोर फंड्स कैसे? जितने पार्टनर उतनी कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोर पार्टनर मोर कंट्रीब्यूशन। तो इन अ पार्टनरशिप द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी वैसे तो मैक्सिमम पे कैप लगाई हुई है, बट जितने पार्टनर है वो तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना, हो सकता है 10 पार्टनर हो, 15 पार्टनर हो। दिस मेक इट पॉसिबल टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में तो क्या था, मैं अपनी पॉकेट से अपनी सेविंग्स और उठाए हुए फंड्स को लगाऊंगी, बट इन पार्टनरशिप मैं क्या करने वाली हूँ, मैं हर एक पार्टनर से उनका सेविंग एंड उठाया हुआ फंड्स लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे सोल ट्रेडर से तो ज्यादा ही मिलता है कंट्रीब्यूशन। एंड अंडरटेक एडिशनल ऑपरेशन, जिससे मैं क्या कर पाऊंगी, एडिशनल ऑपरेशन एक्सपेंशन एक्टिविटीज कर पाऊंगी। तो यही लिखा है, अंडरटेक एडिशनल एक्सपेंशन एक्टिविटीज, ठीक है? देन उसके बाद है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अग्रीड रेशियो के बारे में बताया था फीचर्स में, तो क्योंकि अब जैसे मान लो लॉस भी होता है, तो पार्टनर का एटलीस्ट मन में ये तो शांति है कि ठीक है लॉस हुआ है, शेयर करना है, पूरा अपने ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी एंजाइटी और बर्डन क्या रहता है, कम रहता है एक इंडिविजुअल पार्टनर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रिस्क को, लॉस को भी क्या कर रहे हैं,
शेयर कर रहे हैं उस अग्रीड रेशो में जिस अग्रीड रेशो में हम प्रॉफिट शेयर करने वाले थे, और वो अग्रीड रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ लिखा है द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स, दिस रिड्यूसेस द एंजाइटी बर्डन स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअल पार्टनर। तो रिड्यूस एंजाइटी बर्डन स्ट्रेस बिकॉज, यहाँ लिखो बिकॉज risk will be shared in PSR। ठीक है, यहाँ तुम लिख सकते हो। देन उसके बाद है सिक्रेसी। सिक्रेसी में हमने फीचर्स में देखा था कि जो एक पार्टनरशिप फर्म है उसको अपने अकाउंट्स जो है वो पब्लिश नहीं करने होते। बुक्स जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड, जर्नल एंट्री, फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, ये क्या है, पब्लिश नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या रह जाती है, अपने पास सिक्रेसी मेंटेन रह जाती है ऑपरेशंस की। ठीक है, कौन से ऑपरेशन, हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन, एक्टिविटीज, फंक्शंस, एरियाज of activity। A partnership firm is not legally required to publish its account। और ये केस पता कहाँ है, जब पार्टनरशिप ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट, hence it is able to maintain confidentiality of information relating to its operation। ऑपरेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या रख सकते हैं, ये सीक्रेट रख सकते हैं, इन कॉन्फिडेंशियल रख सकती है उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी मैरिज खत्म हो जाती है। मैरिज में पहले हमने फॉर्मेशन और क्लोजर क्या है, इजी, ये पढ़ा था कि जिसमें अग्रीमेंट साइन करना है और कोई कंपल्सन नहीं है रजिस्ट्रेशन की, प्लस क्लोजर भी क्या है, इजी, ये पढ़ा था। देन बैलेंस डिसीजन में हमने देखा कि सारी जो एक्टिविटीज है हर एक पार्टनर को नहीं देखनी, जो पार्टनर जिस एक्टिविटी में एक्सपर्ट है वो एक्टिविटी देख सकता है, जिससे कि बर्डन कम होगा और फ्यूअर एरर इन जजमेंट रहेगा। ठीक है, देन मोर फंड्स, जितने पार्टनर उतनी कैपिटल, और एडिशनल एक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन उसके बाद शेयरिंग ऑफ रिस्क, यहाँ पे बर्डन, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है क्योंकि लॉस को हम शेयर कर रहे हैं, रिस्क को हम शेयर कर रहे हैं। देन सिक्रेसी, सिक्रेसी में हमने देखा नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स बुक ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को इसको पब्लिश नहीं करना पड़ता, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रह जाती है। देन उसके बाद लिमिटेशंस, डीमेरिट, यहाँ पे क्या है, अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। सबसे पहली है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में हमने देखा था ना फीचर में कि द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर विल बी अनलिमिटेड एंड दे आर आल्सो लायबल फॉर अदर्स पार्टनर इन द फर्म। Partner are liable to pay debts even from their personal resources in case of liquidation। liquidation का मतलब होता है बाइंडिंग अप, किसी चीज का खत्म हो जाना। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल, यानी अपने लिए तो है वो लाइबल, लेकिन दूसरे पार्टनर के लिए भी। तो क्योंकि वो दूसरे पार्टनर के भी लिए भी लाइबल है, तो जिस पार्टनर के पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा एसेट्स है, उसके लिए ये क्या है, ड्रॉबैक है, क्योंकि दूसरे पार्टनर की गलती की वजह से उसे अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। तो विच में प्रूव टू बी ड्रॉबैक फॉर पार्टनर हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ। सारी चीजें सेम है, बस एक ये वाला पॉइंट अलग है जिसकी वजह से मैंने सिर्फ अलग वाला पॉइंट लिखा है। बार बार एक चीज को लिखोगे तो तुम बोर भी हो जाओगे। देन उसके बाद है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब क्योंकि पार्टनर के नंबर पे रिस्ट्रिक्शन है, 100 पार्टनर है, 10-10 हजार लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 मिलियन कैपिटल ही बनेगी, तो वो सफिशियंट नहीं है बिजनेस के लिए। मतलब कुछ हद तक एक्सपेंड वो कर पाएंगे बट पूरा टाइम एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंशन भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसी चीज को इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर। और रिस्ट्रिक्शन किसकी वजह से, कंपनीज एक्ट जो कि बड़ा है 100, कंपनीज रूल जो कि छोटा है 50, and hence contribution in terms of capital investment is usually not sufficient to support the large scale business operation। As a result, partnership firm face a problem in expansion beyond a certain size। certain size मतलब expand तो कर सकती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके नंबर ऑफ पार्टनर्स पे रिस्ट्रिक्शन है। देन उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी, अब क्योंकि पार्टनर्स है, साथ में डिसीजन लेना है, मैंने फीचर में बताया था यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। अब हो सकता है कि ए बी और सी है, सी यूनानिमसली एग्री नहीं कर रहा, तो हो सकता है ए बी ने उसको पीट दिया हो एंड देन उसने हाँ बोला हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। पार्टनरशिप इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर की जाती है, यूनानिमस डिसीजन लिया जाता है, म्यूचुअल कंसेंट पे लिया जाता है। डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन द
some issue may lead to dispute between the partners. इससे क्या हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, कुछ फेवर में हो गए, कुछ अनफेवर में हो गए. फर्दर, डिसीजन ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर, और एक पार्टनर का जो डिसीजन है वो दूसरे पार्टनर पे क्या है, बाइंडिंग है. तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है. देन उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी. DIRL अफेक्ट्स द कॉन्टिन्यूटी. ये हमने देख लिया था, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, लुनेसी, इम्प्रिजनमेंट, ये सब जितने भी नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या है, DIRL है. The partnership come to an end with the death, retirement, insolvency or lunacy of any partner. It may result in lack of continuity. However, the remaining partner can enter into a fresh agreement and continue to run the business. ये डायरेक्ट पूरा का पूरा फीचर ही चिपका के रखते हैं इन्होंने, इसमें लैंग्वेज में भी कोई चेंज नहीं है, तो तुम इस चीज को लिख सकते हो. फिर उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस. अब क्योंकि हमने फीचर में देखा था कि इसको बुक्स ऑफ फीचर में नहीं, मेरिट में देखा था कि क्योंकि इसे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है पब्लिश नहीं करने होते, तो कॉन्फिडेंशियल रह सकती है इंफॉर्मेशन. बट इसी चीज को हम डीमेरिट में देखें तो तुम्हें पता है ना कि कंपनीज अपने आईपीओ निकालता है, वो बैलेंस शीट जब तक हमने पढ़ी नहीं होगी तब तक हम आईपीओ में नहीं लगा सकते. लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही पब्लिश नहीं किया है. तो हम उस पर रिलाई कैसे करें, हम उस पर ट्रस्ट कैसे करें, हम ये कैसे मान लें कि आने वाले फ्यूचर में जो पार्टनरशिप फर्म है वो अच्छा पैसा कमाएगी. तो वहां पे पब्लिक का जो ट्रस्ट है, क्योंकि इसकी बुक्स जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो कम रहेगा. A partnership firm is not legally required to publish its financial report or make other related information public. It is therefore difficult for any member of public में जो भी जनता है हमारी, to ascertain the true financial status of the partnership firm. True financial status मतलब ऐसा भी हो सकता है मेरी जो फर्म है वो पिछले 5-6 सालों से लॉसेस उठा रही है, बट मैंने बाहर जस्ट माउथ ऑफ वर्ड बोला हुआ है कि मेरी तो फर्म काफी प्रॉफिट में है. किस वजह से बोल पा रही, क्योंकि मैंने अपने कभी जो फाइनेंशियल है वो डिस्क्लोज ही नहीं किए, पब्लिक को कभी दिखाए ही नहीं. तो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस लो होता है. एज अ रिजल्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ अ पब्लिक इन पार्टनरशिप फर्म इज जनरली लो. तो यहाँ हमारे मैरिट एंड डीमेरिट खत्म हो जाता है. एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. इसमें काफी मजे आने वाले हैं. तो मैरिट एंड डीमेरिट में हमने इतना देखा. और चलो तुम्हें एक होमवर्क देती हूँ, हम मैरिट एंड डीमेरिट को फीचर से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है. और तुम कर पाते हो तो कमेंट में लिख भी सकते हो कि कैसे किया, ठीक है. या फिर अपना टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, वहां तुम पिक भेज सकते हो. जैसे मैंने तुम्हें हैंड रिटन नोट्स में कराया था ना, एरो बना बना के दिखाया था कि ये फीचर से ये मेरिट, ये फीचर से ये डीमेरिट, ऐसे तुम बना के मुझे भेज सकते हो. और तुम नहीं भेजोगे तो वो जब रिवीजन का टाइम आएगा तब तो मैं कराऊंगी ही विद निमोनिक्स. और ऐसे जरूरी नहीं है कि जो निमोनिक्स मैं बताती हूँ तुम वही फॉलो करो, अगर तुम्हारे दिमाग में तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे हम आज के पार्ट को क्या करते हैं, खत्म. हैव अ गुड डे.